सपा के पीडीए की मुसलमान हवा निकाल देंगे। मुलायम मुस्लिम हितैषी लेकिन अखिलेश स्वार्थी हैं। खबर बरेली से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि आजकल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के जरिए कामयाबी का दम भर रहे हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सपा के इस पीडीए से मुसलमान गायब है। अखिलेश यादव जब किसी सभा को संबोधित करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं तो उस वक्त उनकी जुबान पर मुसलमान शब्द नहीं आता, और जब वो बंद कमरे में मुसलमान लीडरान से मिलते हैं तो मुसलमान शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं और दो चेहरे वाला व्यक्ति कभी भी किसी समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। मौलाना ने कहा कि पुरानी समाजवादी पार्टी और नई समाजवादी पार्टी में बड़ा अंतर है। आजकल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए की बड़ी ज़ोर शोर के साथ बैठकें हो रही हैं और ये सपा की तरफ से महसूस कराया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो आज के सियासी हालात हैं, मंजरनामे पर जो दिख रहा है, उससे कहीं दूर दूर तक ये नहीं लगता है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो पीडीए है सपा की, इस सपा के पीडीए से मुसलमान गायब है। कहीं दूर दूर तक पीडीए में मुसलमान नज़र नहीं आता। और ये भी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक बानी मुलायम सिंह यादव जी मुसलमानों के हितैषी थे, हमदर्द थे, बेख्वाह थे। मुस्लिम इशूज़ पर वो बात करते थे, मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते थे और मसाइल के हल करने की जद्दोजहद करते थे, मगर उसी के साथ बिल्कुल उनके फर्जंद विपरीत दिशाओं में चलते हैं। और मौजूदा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, हमदर्द नहीं हैं, उनसे मुसलमानों से कोई गरज, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ इलेक्शन के दिनों में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए वो उनको हमदर्दी ज़ुबानी का इजहार करना पड़ता है और वो स्वार्थी हैं, मतलब परस्त हैं। मैंने उनकी एक नहीं बल्कि सैकड़ों सभाएं सुनी हैं, उनकी मीटिंगें मैंने सुनी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मगर उनकी ज़ुबान पर अवामी मंचों पर कभी भी मुसलमान का शब्द नहीं आता। वो बंद कमरे में ज़रूर मुसलमान करते हैं मुस्लिम लीडरान के सामने, मगर अवामी जलसों में, मीटिंगों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी लफ्ज़ मुसलमान उनकी ज़ुबान पर नहीं आ सकता। इसीलिए मुसलमान उनको अपना हितैषी, फलाह बहबूद, हमदर्द नहीं मानता। अब रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान इसलिए जाना नहीं पसंद करता कि उसके चंद मेंबरान, चंद लीडरान ऐसे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन वक्तन फ़ौक़तन बयानबाजी करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा माहौल बनता है, मुसलमान इरादा करते हैं और 2 कदम आगे बढ़ते हैं भाजपा की तरफ, मगर वहाँ दरवाजे बंद मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के चंद लोग मुस्लिम मुखालिफ बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान फिर 4 कदम पीछे चला जाता है। अगर ये सूरत हाल ख़त्म हो जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी बंद हो जाए और बंद दरवाजे खुल जाएं, तो मुसलमान अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर हकीकत है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य की योजनाएं हों, उन योजनाओं से लाभ जहाँ हिंदुओं को मिल रहा है, समाज के हर तबके को मिल रहा है, वहीं मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। इन योजनाओं में कोई भेदभाव, कोई तफरीक या कोई तासुब, तंग नज़री नहीं की जा रही है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये सच्चाई है कि तमाम योजनाओं से मुसलमानों को फ़ायदा ज़रूर पहुँच रहा है। और मैं भाजपा के उच्च स्तर के लीडरान से गुजारिश करूंगा कि वो मुसलमानों के लिए बंद दरवाजे खोलें
और जो लोग मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं उनकी सरजनिश करें, उनको तंबीह करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि फिर मुसलमान 2027 में अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा, नजरसानी करेगा और हो सकता है कि मुसलमान भाजपा को अपना हितैषी मान करके कोई बड़ा फैसला करे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।